जो प्रॉब्लम होती है संभाल कर मीटिंग को वाइंड अप कर दीजिएगा। तो ओवरऑल अभी मनदीप भैया ने और इंद्रजीत हजारा सर ने और हमारे दविंदर सर जी ने और हमारे मुकेश सर को बुलाया गया था, शायद बिजी थे वो आ नहीं पाए। और बाकी लीडर्स को मैं सुन नहीं पाया था क्योंकि मैं अभी अपने ही शहर से दूर हूँ और ट्रैवलिंग में हूँ, गाड़ी चल रही है, अपने बड़े भाई साहब के साथ में हूँ। ओवरऑल सभी को बहुत बहुत मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। और जो बातें हो रही थी उसमें सबसे पहले तो मैं ये मन से अपील करना चाहूंगा खासतौर पे इंद्रजीत सर से कि वो शब्द ही इस्तेमाल ना करें जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए आज प्रॉब्लम का सबब बन सकता है। उसको मैं नाम नहीं लूंगा, आप अच्छे से समझ रहे हैं जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं मिल नहीं पा रहा लोगों को, चाहे वो हमारे आईडीज के लिए। तो वो जो भी चीज़ें हैं जिसको आप यूं कह सकते हैं, तो बस उसकी बात मन से, ओपन मन से बिल्कुल भी ना करें। पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट मेरी सभी लीडर्स से। दूसरा मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अभी पहले तो मैं कुछ लीडर्स को जो इस मीटिंग में मौजूद हैं वो नहीं, जो इस मीटिंग में मौजूद नहीं हैं उन तक अगर ये बात किसी भी तरीके से पहुंचती है लेवल 5 और लेवल 6 के लीडर्स के लिए, तो मैं कल भी मैंने एक बात रखी थी और आज भी मैं बता रहा हूँ, आज भी मेरे पास में एक फोन आया और उनके लिए बड़े खतरे की बात है ये लेवल 5 और लेवल 6 के लोगों के लिए। कि जैसा कि अभी हमारे मंदी भैया बोल रहे थे कि आज वो अपने उन डाउनलाइंस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये सब अपने आप एक्टिवेट कर लेंगे और जैसे इन्होंने पहले मलाई खाई है वो फिर से खा लेंगे। आज शायद उनको डरने की जरूरत है। क्यों डरने की जरूरत है? क्योंकि मेरे सामने दो लोगों की चैटिंग अलग अलग तरीके से आई है जिसमें कंपनी से उन्होंने बात करी है और कंपनी उनको परमिट कर रही है अपनी अपलाइन चेंज करने के लिए। आप सोचिए, बड़ी खतरे की बात है उन लेवल 5 और लेवल 6 के लोगों के लिए खास तौर पे। और मेरे पास में जिनके फोन आए उसमें लेवल 3 के लोग भी हैं, लेवल 4 के लोग भी हैं। वो मेरे साथ बिजनेस को करने के लिए कह रहे हैं। ये ईश्वर ने मुझको जो भी गुण दे रखा है, जो भी कह लीजिए, जिस वजह से भी उन लोगों ने मुझको पसंद किया, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। लेकिन मैंने उनको स्पष्ट रूप से बोला कि आपको ट्रेजर में लाने की प्रति जो जिम्मेदारी उन्होंने निभा ली उतनी ही बहुत है। आप खुद जिम्मेदार बन जाइए और आप अपनी टीम के साथ वो काम मत करिए जो आपकी अपलाइन ने आपके साथ में किया। तो जो भी था मैंने उनको मना कर दिया कि मैंने कहा वो काम मत करिए। वो मुझसे मेरा यूआईडी वगैरह मांग कर मेरे साथ स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो मैंने उनको मना किया। लेकिन मैं उस लीडर्स के लिए खास तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों ने पास्ट में मेहनत कर रखी है, अगर ये काम बहुत सारे लोगों ने करना शुरू कर दिया तो आप सोचिए आप कहीं के भी नहीं रहेंगे और फिर शायद आप उन लोगों को ढूंढोगे जिनको आप लेकर आए थे ट्रेजर में अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए खास तौर पे। क्योंकि आज आप उनका साथ नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ थोड़ा सा स्वार्थी हो गए। आप दो वजह से हैं, या तो आप स्वार्थी हैं या फिर आपको आज ट्रेजर पे भरोसा नहीं रहा। और अगर ट्रेजर पे भरोसा नहीं रहा है तो ये बात सिस्टम को भी पता है कि कोई भी वजह हो, अगर अपलाइन साथ नहीं दे रहा है तो वो डाउनलाइन जो काम करना चाह रही हैं, तो जिसके साथ भी जाना चाह रही पूरी पूरी टीम लेकर शिफ्ट करने की परमिशन दे रही है कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स जो वहां बैठे हुए हैं। थोड़ा सा सोचने की बात है और जिन भी लीडर्स ये बात सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं या उन तक कभी भी ये बात पहुंचे मेरी, तो थोड़ा सा सावधान होइए और जिस तरीके से आपने पास्ट में मेहनत करी है उस लोगों का साथ दीजिए, उनकी क्वेरी सॉल्व करिए, उनकी बात सुनिए, उनके लिए फिजिकल मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए। नहीं आपको बड़ी मीटिंग्स करनी है, आप रूम मीटिंग्स जिसे हम लोग कहते थे होती थी, वो बहुत बड़ी चीज होती है और एक बहुत बड़ा कारवा तभी बनता भी और वैसे ही बना भी। आप सब लोगों ने वैसी ही मेहनत भी करी है। तो अब मैं जो आगे बात बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो अभी कंफ्यूजन में है कि कैसे लेवल अचीव हो रहे हैं, हमें क्या क्या करना होगा। जो कंपनी ने आपको रिवॉर्ड्स दे रखे हैं, रिवॉर्ड के लिए पुराना नोटिफिकेशन देखिएगा जाके, जहां पर आपको एक सिमिलरिटी नजर आती है कि लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए हमें 3A यानी 3 लोग हमारे डायरेक्ट में और BC5 ये रिवॉर्ड के लिए भी उन्होंने दे रखा है और लेवल 2 क्वालिफाई करने के लिए भी हमारी ये कंडीशन हुआ करती थी भी है और है भी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने लेवल 2 क्वालिफाई करा, यानी उनकी आईडी एक्टिव हो गई, लेकिन उनको $20 का रिवॉर्ड नहीं आया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। फिर मुझे अगर पूछना रहता है तो मैं मनदीप भैया से पूछता हूँ, योगेश भैया से पूछता हूँ और संजय यादव जी से पूछता हूँ। ये मेरी मतलब जो मुझे जानना रहता है खासतौर पर टेक्निकली या टीम बिल्डिंग से रिलेटेड, क्योंकि मार्च में जाने के बाद में मैं फिर आप सबके साथ ही रहा
तो टीम टाम के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था। तो अब मुझे ज़रूरत पड़ती तो मैं इन लोगों को एज ए अपलाइन मानते हुए अपनी बात करता हूँ। हालांकि विपिन सर मेरा साथ देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे जो बिजी रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में है उनकी वाइफ, तो उनको मदद करनी पड़ती है, समय देना पड़ता है। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन फिर भी मुझे जरूरत पड़ती तो मैं इन लोगों से पूछता हूँ। तो जिन आईडीज में रिजर्वेशन हो रहा है वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं, और उसके लिए आपको $500 भी डालने की जरूरत नहीं है। 5 हो जाते हैं, आपको $20 का रिवॉर्ड मिल जाएगा। उस नोटिफिकेशन में जो आप देख रहे हैं कि वहां पर उसको लेवल से मत छोड़िएगा, वो लेवल का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ जैसे पहले थे। और लेकिन अब जब विड्रॉल की बात आ रही है तो जो रिप्रेजेंटेटिव से निकलकर बातचीत आई है उसमें यही हुआ है कि लेवल 1 और लेवल 6 के लिए विड्रॉल सिस्टम बराबर कर दिया कंपनी ने। कैसे बराबर कर दिया है वो आने वाले समय में आपको मालूम चलता जाएगा, क्योंकि अभी छोटे ही विड्रॉल्स निकल रहे हैं। अब अगर आपको एक दिन में मैक्सिमम विड्रॉल लेवल 1 वाला भी $10,000 का लगा सकता है, अगर उसकी आईडी में $10,000 हैं, जबकि पहले लेवल 1 वाला सिर्फ $500 ही लगा सकता था विड्रॉल, और महीने में 4 बार। आज आप एक बार में एक $10,000 का विड्रॉल लगा सकते हैं, और महीने में 5 बार, यानी मैक्सिमम 50,000। तो ये लेवल 1 और लेवल 6 के लिए सभी के लिए एक जैसा हो गया। रिजर्व फंड से नोवा में जब हम लोग आए तो कंपनी ने सभी का लेवल 0 कर दिया, और जैसे जैसे आईडीज एक्टिव हो रही हैं, जैसे जैसे रिजर्वेशन हो रहे हैं, लोगों के लेवल्स क्वालिफाई हो रहे हैं, कुछ लोग लेवल के लिए फंड भी डाल रहे हैं और कुछ लोग सिर्फ लेवल्स क्वालिफाई कर रहे हैं। हालांकि जो फंड डाल रहे हैं उनकी अपनी मर्जी है। ये मंच और हमारा ये सब चीजें, डिस्क्लेमर हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को प्रमोट नहीं करता है, वो आपका स्वैच्छिक निर्णय होगा, क्योंकि आपके लाभ और हानि के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हमारा मंच या हमारे लीडर्स या हमारे स्पीकर्स कोई भी जिम्मेदार नहीं होंगे, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अभी आपको, जैसे कई बार मनदीप भैया ने बातों बातों में बोला है खास तौर पे, कि अभी आपको हर हाल में सिस्टम से पैसा निकालने के बारे में सोचना है। और जो मई का महीना आएगा जहां से हमारे पुराने विड्रॉल शुरू होंगे, अगर सिस्टम 6 महीने से पहले विड्रॉल नहीं दे रहा है तो, अपनी बातचीत ही मानता है तो, हमारी कोई बात नहीं मान पाता है तो, हालांकि लगता नहीं, क्योंकि सिस्टम ने बहुत सारी हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। जैसा कि मनदीप भैया ने रिक्वेस्ट करी थी हमारी ईमेल आईडी और फोन नंबर के लिए, वो शो होने लगे, तो जिससे बहुत सारे लोगों को संपर्क करने में आसानी हुई, खासतौर पे वो लोग जो काम करना चाह रहे हैं। तो ये सब सिस्टम की अच्छाइयां हैं। इसका मतलब सिस्टम हमारे बीच में कहीं ना कहीं रहता है, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी मीटिंग्स को सुनता है, और जब हम कुछ अपील या रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां तक पहुंचता है। जब हम लोगों ने मीटिंग बंद करी थी तो भी हम लोगों के सामने प्रपोजल्स आ रहे थे, चीजें आ रही थी, ये ठीक नहीं है, आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ऐसे करके। वो पुराने नोटिफिकेशंस को याद करिए, ये ठीक नहीं है, हम आपके सारा फंड वापस करने को रेडी हैं आफ्टर लिस्टिंग, इस तरीके की चीजें वो बराबर कहते चले आ रहे हैं। और $60 के एक्टिवेशन को लेकर वो रिजिड रहे, जहां तक आज भी हैं। तो मैं वापस से बहुत सारी चीजों को ना रखते हुए, समय की महत्ता को दिमाग में रखते हुए, सिर्फ इस सिस्टम से वापस से कल वाली 3 अपील करना चाह रहा हूं। और जिन लोगों के दिमाग में ये है कि ट्रेजर नहीं है, इसको तो बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें। ट्रेजर था, है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। वो अलग बात है शायद थोड़ी थोड़ी, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, तो जब तक सेंट्रलाइज्ड है तब तक हमें सिस्टम का साथ जरूरी और मजबूरी दोनों में देना होगा, अपने लाभ और हानि को पूरी तरीके से दिमाग में रखते हुए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, विड्रॉल बराबर रहे हैं, मैंने भी निकाले, मेरे टीम में भी निकले, लेकिन फिर भी आपको इस बात का अभी ध्यान रखना होगा कि सिस्टम सेंट्रलाइज है, लेकिन बहुत अच्छा हो चुका है पहले से, भी कोई नहीं है, और बहुत अच्छा होने की दिशा में भी। लेकिन वो चीजें जब तक फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, हमारे सामने हमारी पब्लिक लिस्टिंग, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग और हमारा ब्लॉकचेन का लाइव होना, ये तीनों काम जो सिस्टम को करने हैं, कब करेंगे, कैसे समय लेंगे, नहीं पता चल पा रहा है अभी। तो मैं इसीलिए वापस से सिस्टम से अपनी 3 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले नंबर पे तो ये कि जो $200 के एक्टिवेशन के लिए उन्होंने कहा था उसको $500 के लिए कर दें। जो विड्रॉल्स हैं हमारे 24 आवर्स में आए, ना 72 आवर्स या आवर्स। और थर्ड, जो हमारे ओल्ड फंड्स हैं उसके बारे में अगर सिस्टम थोड़ा सा ध्यान दे दे तो बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। कम्युनिटी को वापस आने में भी, सिस्टम के लिए, पब्लिक लिस्टिंग के लिए जो उनको भी डेटा चाहिए, जो उनको खुद कहते हैं कि हमको जो यूनिट्स चाहिए, वो सब आपको दिखाई पड़ेंगी। इन्हीं तीनों बातों से बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा।
और अगर इन तीनों में आपको कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो फिर आपको उन तीनों कामों पे ध्यान देना है जो आपके लिए और कम्युनिटी के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है। वो है हमारा ब्लॉकचेन, हमारा सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग और हमारा क्या कहते हैं पब्लिक लिस्टिंग, जिसके लिए आप इतने दिनों से बात कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बस इतनी ही बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। योगेश भैया, आपकी तबीयत खराब थी और मैं आज आपका साथ नहीं दे पाया, उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर माफी चाह रहा हूं। मुझे पता होता तो शायद मैं उस तरीके से इसको वहीं से कंडक्ट करता, भले ट्रैवलिंग में रहता, लेकिन फिर भी चलिए, कल से मैं वापस संभालने का प्रयास करता हूं। और आप जितने भी हमारे एडमिन पैनल पे हैं, जितने भी हमारी कोर टीम है, जितने भी हमारे सीनियर और जितने भी गुरुजन्स हैं, सभी लोगों को मैं अपना प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, सभी को हार्दिक अभिनंदन। और आज की मीटिंग को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। और आप सभी, आई होप कि आप सब लोग खुश हैं, काम बढ़िया चल रहा है सबका। ईश्वर परमात्मा आप सबकी खुशी झोलियां जो है खुशियों से भर दे। परमात्मा की कृपा आप पर, हमारे इस मंच पर सदैव बनी रहे, एक एक इंसान पर, एक एक पार्टिसिपेंट्स पर बनी रहे, ताकि हम सब मिलकर आने वाले समय में जब कभी फिजिकल मीट हो, ग्रांड मीट हो, तो हम लोग सब एक दूसरे के लिए वही ग्रांड वेलकम, मिठाइयाँ, गुलदस्ते, गिफ्ट, वो सब सेलिब्रेट करने का समय सिस्टम जल्दी से जल्दी हमारे सामने ला के रखे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं सभी के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर एनएफटी, जय एनएफटी एल्टेक वेब3 वर्ल्ड की जय हो। थैंक यू सो मच।